Hey everyone, Chai Learning Center here. Hope so you all are doing well. Welcome to Life Processes. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन। तो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम न्यूट्रिशन डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन हमने डिस्कस किया, रेस्पिरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन को। ओके, तो आज का मेन टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सक्रीशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन। आप एक्सक्रीशन से समझते क्या हो। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं हमने। फोटोसिंथेसिस पढ़ ली, रेस्पिरेशन पढ़ ली। ठीक है, हमने देखा कि ब्लड किस तरह से पंप किया जा रहा है, ब्लड का रोल हमने देख लिया कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हैं, आपकी प्रोटेक्शन कैसे करता है और बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह से रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जब आपने पढ़ी तो वहां पे कुछ ना कुछ क्या है, बाय प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, एंड दैट वेस्ट प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, लाइक इन फोटोसिंथेसिस द वेस्ट प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। Similarly, in human beings, when respiration occurs, the waste product is carbon dioxide. Now, the carbon dioxide is absorbed by plants and oxygen is inhaled by human beings. तो यहाँ पे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो क्या हुआ, प्लांट्स ने और ह्यूमन बींग्स ने रेस्पिरेशन के थ्रू क्या किया, एक्सहेल किया। तो ये तो था कौन सा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसके अलावा क्या होता है, बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी जनरेट होता है एंड विच इज वेरी हार्मफुल। नाउ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू उस मेटाबॉलिक वेस्ट को, उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को आप रिमूव कर सको, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन। तो बेसिकली एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक, या आप इसको बोल सकते हो नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नॉन एज एक्सक्रीशन। तो हर टॉपिक में हम दो तरह के ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन मेथड के थ्रू क्या करता है, जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट करता है, कहाँ, फ्रॉम बॉडी टू द सराउंडिंग वाटर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपने कौन से डिस्कस किए हैं, अमीबा और पैरामीशियम, जो क्या करेंगे, जो वेस्ट बॉडी के अंदर जनरेट होगा वो सराउंडिंग बॉडी क्या करते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए, एंड दैट ऑर्गन इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा, ये एक्सक्रीशन की फिनोमेना परफॉर्म करता है जिसके थ्रू बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जनरेट हो रहा है, लाइक यूरिया, टॉक्सिक सब्सटेंस, यूरिक एसिड, तो ये सारे क्या होंगे, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे फॉर टू मेक द बॉडी हेल्दी। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके ऑर्गन्स क्या क्या है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसमें ये चार पार्ट्स हैं। ये कौन कौन से, अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम भी शो किया है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो एक बार मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Okay, so this is the diagram of excretory system in which kidney play very important role to filter the blood, filtration करेगा यहाँ पे। This is your renal artery, जैसे lungs में हम pulmonary word use करते हैं, pulmonary artery, pulmonary veins, similarly जब किडनी की बात होगी, जब excretory system की आप बात करोगे तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, renal artery and renal vein। ठीक है, इन दोनों का काम चलेगा। क्या काम करना है इन्होंने, ब्लड को कैरी करना है। एक ब्लड होगा आपका जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्लूड है और दूसरा ब्लड जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्लूड नहीं है। तो ये है आपकी रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन। तो रेनल वर्ड इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द किडनी। तो दिस इज योर लेफ्ट किडनी, दो किडनी होंगी, अ पेयर ऑफ किडनी, लेफ्ट किडनी एंड एक किडनी ये है आपकी। और कौन सा पार्ट है आपका, पेयर ऑफ यूरेटर, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये चार पार्ट्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड है। एयोटा, एयोटा का काम क्या है, हार्ट से ब्लड लेकर आना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। वीना कावा, वीना कावा ने क्या करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, राइट एट्रियम में लेके जाएगी, फिर दोबारा क्या होगी, कंप्लीट साइकिल अगेन रिपीट हो। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं आप कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म हो रही है। तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इट इन्वॉल्व रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या करती है बेटा, रेनल आर्टरी का क्या फंक्शन है, ये ब्लड जिसके अंदर वेस्ट सब्सटेंस
है कहाँ लेकर आएगी, किडनी तक लेकर आती है, किसलिए, फॉर द फिल्ट्रेशन। किडनी कहाँ लोकेट है आपकी, किडनी एब्डोमेन में लोकेट है ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन एंड फिल्टर्स द ब्लड। इसका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। बैकबोन के दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट है आपकी, किडनी प्रेजेंट है। यूरिन, यूरिन अब किडनी ने क्या किया, जो किडनी के पास यूरिन बना है वहां पे जो वेस्ट क्रिएट हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ वहां पे, यूरिन। ये कहाँ पास होगा, यूरेटर में, एंड देन इट पास टू यूराइनरी ब्लैडर, जहां वो स्टोर रहेगा अंटिल, कब तक, जब तक यूरेथ्रा के थ्रू आप यूरिन को पास आउट नहीं करोगे तब तक ये यूराइनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर रहेगा। ठीक है, यूराइनरी ब्लैडर आपका क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसको कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देन फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का क्या फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। कौन सा वेस्ट है, यूरिया, जो कहाँ प्रोड्यूस हुआ है आपका, लीवर में। ओके, इट रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, दैट इज द यूरिया। नाउ जैसे आपने पढ़ा, हमने फंक्शनल यूनिट पढ़ी ब्लड में और रेस्पिरेशन के अंदर, ये क्या है, कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं। सिमिलरली किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो क्या है बेटा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के पास बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं। यहाँ पे ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर मैंने आपको शो की है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको ड्रॉ करने के लिए भी बोला जा सकता है और आपको लेबलिंग करने के लिए भी बोला जा सकता है। बच्चे ये आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में ये वाला स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके आ सकते हो। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो यहाँ पे पहले मैं इसकी लेबलिंग बता देती हूँ। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, ओके। देन यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये बोमेन कैप्सूल, दिस वन, ये आउटर, ये कप शेप का जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ बोमेन कैप्सूल। इसके अंदर ये प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस, ओके। देन और क्या लेबल करना है आपको, आपको ये डायरेक्शन दिखानी है फिल्ट्रेट की, फिल्ट्रेट किस तरह से मूव कर रहा है। ओके, अब इस डायग्राम पे आ जाओ। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, ये छोटे छोटे यहाँ पे वोमेन कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है आपकी, ग्लोमेरुलस। ये रेनल आर्टरी की ये ब्रांच दिखाई गई है, यहाँ से ये रेनल आर्टरी आ रही है और ये ब्रांच किसकी आपकी, रेनल वीन की है। एंड दीज आर कैपिलरीज, और ये डायरेक्शन आपको फिल्ट्रेट की दिखाई गई। ओके, बेसिकली आपको वोमेन कैप्सूल लेबल करना है, ग्लोमेरुलस लेबल करना है, कलेक्टिंग डक्ट लेबल करनी है और डायरेक्शन दिखानी जरूरी है। और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई गई है, ये रेनल आर्टरी और रेनल की डायरेक्शन आपको दिखाई गई है, उसकी ब्रांच। नेक्स्ट वी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। Mechanism of urine formation include 3 steps. Number 1, glomerular filtration, then tubular reabsorption, and then secretion. तो अभी आपने पढ़ा कि नेफ्रॉन जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट पढ़ी है, जिसके थ्रू क्या होगी, फिल्ट्रेशन अक्कर होगी। तो बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। वहीं से ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आई है, इसने क्या करना है, फिल्टर करने का काम करना है, छानने का काम करना है। तो यहाँ से जो ब्लड है वो फिल्टर्ड हो जाएगा फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द बोमेन कैप्सूल। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस, आपकी नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसके बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, जिसका क्या काम है, ब्लड को फिल्टर करना। इसके बाद जो फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है, वेस्ट सब्सटेंस एज वेल एज सम आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na पॉजिटिव, पोटेशियम, ये सारे भी प्रेजेंट है। तो ये कहाँ पास होंगे, ट्यूब्स के थ्रू पास होंगे, इट पास टू द ट्यूब्यूल्स। देन आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे जो यूजफुल सब्सटेंस है, उस वेस्ट सब्सटेंस में से जो यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे कि आपके अमीनो एसिड, ग्लूकोज, जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, बॉडी को नीड है, दोबारा से क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे। किसके थ्रू रीअब्जॉर्ब होंगे, कैपिलरीज के थ्रू रीअब्जॉर्ब होंगे। ये कैपिलरीज किसके आसपास है, नेफ्रॉन के आसपास है। एंड देन ये किसमें दोबारा रीअब्जॉर्ब हुए, आपके ब्लड में ही दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, देन सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या आएगा बेटा, अब यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा वाटर है, जो सॉल्ट है, जो यूरिया है, कि जो ट्यूब्यूल सिक्रेट कर रही हैं, ये कहाँ ओपन होंगी, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होंगी। और वो कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन होगी, दोबारा यूरेटर में इकट्ठी होगी। यूरेटर से कहाँ पास आउट होगा, यूराइनी ब्लैडर में, और यूराइनी ब्लैडर में वो स्टोर रहेगा। कब तक स्टोर रहेगा, जब तक आप यूरिन को पास आउट नहीं कर दो। तो ये था आपका कंप्लीट 3 स्टेप में किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन अक्कर हो रही है। तो सबसे पहले क्या हुआ, बॉडी ब्लड फिल्टर हुआ है, इसमें फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस कहाँ प्रेजेंट है, बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। और ये पूरा जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल है, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाउ अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ होगा, वो ट्यूब्स के थ्रू पास होगा
जब ये पास होगा तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका वेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट है एज वेल एज सम यूजफुल सब्सटेंस भी प्रेजेंट है, जिसकी दोबारा से क्या होगी, रीएब्सॉर्प्शन अकर होगी। कौन कौन से हो सकती हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, सॉल्ट है, तो ये सारे क्या होंगे, रीएब्सॉर्ब होंगे। रीएब्सॉर्प्शन उन्हीं की होगी जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो यूरिया है, ठीक है, एंड अदर वेस्ट सब्सटेंस, वो कहाँ ओपन होंगे, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कहाँ जाएंगे, यूरेटर में जाएंगे, एंड देन इट स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल आप उसको पास आउट नहीं करते विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। तो इस तरह से ये यूरिन फॉर्मेशन अकर होती है और वेन्स को डायलाइजिंग मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जो पेशेंट का ब्लड है कन्वीनियंट आर्टरी के थ्रू पंप कर दिया जाता है, कहाँ पे, डायलाइजिंग यूनिट के अंदर, और उसमें क्या ऐड किया जाता है, एंटीकोएगुलेंट लाइक द हेपरिन ऐड किया जाता है। इसका क्या फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है कि ब्लड को वो थिक नहीं होने देगा और साथ में किसी तरह का कोई क्लॉट ना फॉर्म हो, उसको प्रिवेंट करता है। यहाँ पे क्या, डायलाइजिंग ट्यूब में छोटे छोटे पोर्स होंगे इस ट्यूब में, जो क्या करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि आपके ग्लूकोज है, सॉल्ट है, और उसको वाटर बाथ में एंटर करने के लिए अलाउ कर देंगे। लेकिन जो ब्लड के सेल्स हैं और जो प्रोटीन है वो इन पोर्स के अंदर एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पे ये जो स्टेज है ये सिमिलर है लाइक द फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो ग्लोमेरुलस के अंदर ग्लोमेरुलस में कंप्लीट प्रोसेस अक्कर होती है। जो डायलाइजिंग लिक्विड है यहाँ पे, इसके अंदर क्या है, इट इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन। जो डायलाइजिंग लिक्विड है इट इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन, किस किस का, सॉल्ट का और शुगर का एक प्रॉपर करेक्ट प्रोपोर्शन में लिया जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो लॉस ना हो और साथ ही जो ब्लड की जो एसेंशियल सॉल्ट है उनका कोई लॉस ना हो। देन जो क्लियर ब्लड है वो दोबारा से यहाँ डायलाइजिंग मशीन के थ्रू ये पंप कर दिया जाता है वेन के थ्रू बॉडी के अंदर। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस अक्कर होती है। तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी बता देती हूँ। यहाँ पे दो नीडल बॉडी में इंसर्ट की जाती हैं, एक आर्टरी में और एक में। तो आर्टरी को दोनों को किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, डायलाइजिंग मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। इसका सेम काम वही है कि टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी से रिमूव करना है। ड्यू टू किडनी फेलियर, ड्यू टू सम कंडीशन, ड्यू टू सम सिचुएशन, जो किडनी फेल हो चुकी है पर्सन की, वो प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से बॉडी में क्या एक्यूमुलेट हो गया है, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो गया। तो वहां पे उस टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए क्या परफॉर्म किया आपने, पेशेंट्स को क्या परफॉर्म कराना पड़ा, डायलिसिस परफॉर्म कराना पड़ा। तो यहाँ पे डायलिसिंग में इस तरह से क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे होलो ट्यूब्स प्रेजेंट है, इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, आपका डायलाइसिंग फ्लूइड प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ क्या है, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है। अब यहाँ से जो आपका टॉक्सिक ब्लड था, ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसके अंदर एंटर हुआ, देन किसमें गया, ये इस डायलिसिंग मशीन के अंदर एंटर हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है, तो आपको इन ट्यूब्स के अंदर क्या रह जाएगा, प्योर ब्लड रह जाएगा, फिल्टर होकर जो ब्लड है वो रह जाएगा, और टॉक्सिक सब्सटेंस किसमें एंटर करेगा, इस फ्लूइड के अंदर एंटर करेगा। देन ये क्या होगा, आपका प्योर ब्लड यहाँ से दोबारा पंप कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वेन। ठीक है, तो ये था आपका हेमोडायलिसिस। नेक्स्ट इज, अब ये तो हमने किया कि एक्सक्रीशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बींग्स में किस तरह से परफॉर्म होती है। अब प्लांट्स में किस तरह से अक्कर होगी ये भी देख लेते हैं कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसी होगी। तो प्लांट्स ने अपना खाना बनाया विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकला वहां पे, वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है वाटर हो सकता है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है दिस इज द एक्सक्रीशन। तो प्लांट्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को एक्सक्रीट किया। साथ में ट्रांसपिरेशन विच इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो वाटर को लॉस किया, एक्स्ट्रा जो वाटर था उसको लॉस कर दिया, ये भी क्या है, उसने एक्सक्रीट किया है। तो यहाँ पे वेस्ट होता है प्लांट्स का, वो स्टोर हो जाता है लीव्स में, दैट्स वाई जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, बार्क में विच फॉल ऑफ, ठीक है, तो वो प्लांट से क्या है, उस प्लांट से वो झड़ जाएंगे। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो गम्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है इन जाइलम। प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट, सॉइल में भी कुछ वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, नेक्स्ट जो प्लांट है कुछ वेस्ट क्या कहाँ एक्सक्रीट करते हैं, सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट है वो एक्सक्रीशन की फिनोमेना परफॉर्म करते हैं। तो ये थे आपकी लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक जो आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम एक्सक्रीशन कर लिया, डाइजेशन कर लिया, रेस्पिरेशन कर लिया और हमने पंपिंग कर ली। तो ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना थी जो हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।